तीसरी बार इतिहास रचते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और उनके साथ 72 मंत्रियों का एक पूरा कैबिनेट जिसने आज शपथ ली है, जिसमें आपको बता दें 25 कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक जेडीयू की तरफ से है, एक एलजेपी की तरफ से है, एक टीडीपी की तरफ से है, एक हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी। लेकिन कुल मिलाकर 27 ऐसे मंत्री पद हैं जो ओबीसी समुदाय के लोगों को दिए गए हैं। 10 दिए गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट से, 5 एसटी से और 5 माइनॉरिटीज को। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत आज की शाम राष्ट्रपति भवन में हुई है, जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज सबको उन्होंने शपथ दिलाई है। 72 कैबिनेट कुल मिलाकर 72 मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री जिसमें हैं और उनमें से 20 बीजेपी के, एक जेडीयू, एक एलजेपीआर, जेडीएस और हम टीडीपी से एक। 72 कुल मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 हो, 2019 हो या फिर हो 2024, नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति में एक अमिट छाप अपने इस कामयाबी के साथ लिखी है। बतौर एनडीए के नेता 2024 में वो पुनः चुने गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। आज उन्होंने शपथ ली है और 72 मंत्रियों के एक मजबूत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 14 हो, 19 हो, मंत्रिमंडल का लगातार विस्तार हो रहा है, कई गुना हो रहा है और इस बार गठबंधन के साथियों को अकोमोडेट करने के लिए पहले ही शपथ ग्रहण समारोह में जो आंकड़ा पहले 58 के आसपास था वो अब 72 पर पहुंच गया है। 72 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनमें से 3 बीजेपी के हैं, एक शिवसेना, एक आरएलडी। निर्मला सीतारमण जो पावर आप कह सकते हैं पावर सेंटर मिनिस्टर्स थे, एस जयशंकर, मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों ने आज शपथ ली है। एचडी कुमारस्वामी अगर आप देखें तो जेडीएस की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है और वो एचडी कुमारस्वामी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसको क्या मंत्रालय मिलेगा इस पर सबकी नजर रहेगी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सभी चेहरे पहले। और अमित शाह ने भी आज शपथ ली है। पीयूष गोयल को देखिए मुंबई नॉर्थ से जीत कर आए। नितिन गडकरी फिर से नागपुर, अश्विनी वैष्णव राज्यसभा से रहते हैं लेकिन उन पर भरोसा पीएम जता रहे हैं फिर से। जितेंद्र सिंह उधमपुर से जीतने वाले। वहीं मनसुख मंडाविया को आप देखिए गुजरात में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, जीत कर आए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनाव जीत रहे। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर हारे थे, बीजेपी के टिकट पर इस बार फिर से जीत गए। मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। चिराग पासवान, 41 वर्षीय चिराग पासवान, जिसने एक नई कहानी लिखी है अपनी पार्टी की। जमीन से उसे खड़ा किया है, पार्टी से बेदखल कर दिया था, चाचा ने पार्टी खड़ा किया और वो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की, जयंत चौधरी हो, एचडी कुमारस्वामी हो, के राम मोहन नायडू हो और चंद्रशेखर पम्बसानी, ये टीडीपी के कोटे से इस बार चुने गए हैं। सबसे अमीर वो सांसद हैं लेकिन एक युवा सांसद के तौर पर वो काम करना चाहते हैं और उनको ये मौका इस बार मिल रहा है मोदी 3.0 में। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 30 जो कैबिनेट मंत्री हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, 5 राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और भारत के कोने कोने से आप देखिए सबका प्रतिनिधित्व है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा इस बार शपथ ले रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री एमपी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल, एचडी कुमारस्वामी और इसी सीरीज में ये सभी चेहरे आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। अगर आप देखें तो हर समाज के हर तबके का इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है। 27 ओबीसी समाज से, 10 शेड्यूल कास्ट से, 5 एसटी समुदाय से, 5 माइनॉरिटीज जिसमें आप देखिए क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, सबको शामिल किया गया है इस मंत्रिमंडल में। 18 वरिष्ठ मंत्री इसमें फिर से शामिल किए गए हैं। 11 मंत्री एनडीए के साथियों के हैं और 43 जो मंत्री हैं, इसको आप कहिए कि एक सेंट्रल रिजर्व बनाया है बीजेपी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें वो अनुभव वाले उनके मंत्री हैं। 43 मंत्री जो हैं उनको तीसरा टर्म या उससे ऊपर का इस बार मौका मिल रहा है और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी अगर आप देखिए, राव इंद्रजीत सिंह हो, जितेंद्र सिंह हो, जयंत चौधरी हो, प्रताप राव जाधव। और ये प्रताप राव जाधव का भी चयन दिलचस्प है
क्योंकि कैबिनेट मंत्री पद मिलना था एकनाथ शिंदे गुट को, और वहां पर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो कल्याण से लगातार तीसरी बार जीते, उन्हें नहीं बल्कि प्रताप राव जाधव को मौका वहां से मिला है। तो जयंत चौधरी को आप देखिए आरएलडी की तरफ से 2 सीटों पर लड़े, दोनों सीट जीते हैं और जयंत चौधरी ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से जीते हैं, जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर और करीबी पीएम के, क्योंकि पीएमओ में वो मंत्री रहते हैं, उनको लगातार मौका मिलता रहा है। अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से मंत्री चुने गए हैं। चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, ये महिलाओं के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा खड़से का जिक्र दिलचस्प है क्योंकि अपने पति के खो जाने के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय तरीके से आगे वो बढ़ी, सरपंच चुनी गई, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ते लड़ते अब वो सांसद बनने के बाद सीधा मंत्री बन रही हैं। सावित्री ठाकुर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि उन्होंने एकदम जमीनी स्तर से पंच के तौर पर यह किया। निर्मला सीतारमण लगातार राज्यसभा से हैं। अन्नपूर्णा देवी जो कि यादव समाज से आती हैं, उन्हें झारखंड से कोडरमा से वो लगातार जीत रही हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीतने के बाद महिला मंत्री बनाई गई हैं। तो मोदी सरकार में जो महिला मंत्री चुनी गई हैं उनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बात, अगर सबसे बड़ा टेक अवे आप इस मंत्रालय में देखें, इस मोदी 3.0 के कैबिनेट में देखें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने चेहरे थे, जो मजे हुए बड़े चेहरे बीजेपी के थे, उन सब पे एक कंटिन्यूटी दी गई है, उनको लगातार मौका मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने जब शपथ दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जब अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते थे तो सामने मौजूद लोगों का उत्साह आप देख ही रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री इतिहास रचने वाला ये हस्ताक्षर करते हुए आप उन्हें देख रहे हैं। और ये 14, 19 और 24 की तस्वीरें जो हिंदुस्तान की राजनीति में बीते 10 और आने वाले 5 सालों के लिए एक नई कहानी लिख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा
वहीं से जहां पर यह पूरा कार्यक्रम हुआ है। प्रतिनिधित्व तो हर वर्ग का किया गया है। अगर 27 ओबीसी हैं तो एससी 10 हैं, 5 एसटी हैं, माइनॉरिटीज को भी 5 शामिल किया गया है। वहीं 43 ऐसे मंत्री हैं अशोक जो या तो तीसरे टर्म में या उससे ज्यादा का टर्म वो कर रहे हैं। 39 ऐसे हैं जिनको अगर आप देखें तो उनका जो अनुभव है यहां पर बतौर मंत्री या फिर मंत्री में वो भारत सरकार में काम कर चुके हैं। तो एक अनुभवी पुराने चेहरों को बरकरार रखते हुए कई ऐसे भी हैं जो पहली बार सांसद बने और पहली बार मंत्री भी बन गए हैं। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अनुभव के साथ-साथ क्षेत्रीय और संपर्क कट गया है। एक बार फिर से अशोक के पास चलेंगे क्योंकि वहां पर आप समझ रहे होंगे, हालांकि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पर भी पूरी कहानी लिखी जा सकती है। मंत्रिमंडल के साथियों को भी जगह दी गई है, जो पुराने चेहरे हैं उन्हें भी जगह दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये वो तस्वीर जिसमें बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ, जिन कंधों पर अब जिम्मेदारी होगी अगले 5 साल तक इस देश की नीति, उसकी नीतियों, उसकी नीयत को तय करने की, वो सभी आज इस मंच पर मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। और ये वो वरिष्ठतम चेहरे हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि 39 ऐसे चेहरे हैं जो पहले भारत सरकार में काम कर चुके हैं। 72 में से 39 ऐसे चेहरे, 39। वही 43 ऐसे हैं जो तीसरी बार, तीसरा टर्म या तो लोकसभा में उनका है, तीसरा टर्म संसद में है, राज्यसभा में, या फिर उससे ज्यादा बार वो जीत कर आए हैं। तो अशोक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक का रुख करते हैं। अशोक, अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में लाइन कट गया था। लेकिन अनुभवी चेहरे, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और अब 5 सालों की जिम्मेदारी इन कंधों पर। बिल्कुल डिलीवर करने की जिम्मेवारी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से टारगेट लेके चलते हैं और वो टारगेट जो है इन्होंने यहाँ पे रखा है। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें चाहे तो चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री ने इन्वाइट किया था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने एजेंडा सामने रखा और कहा। अशोक, शायद आपके आसपास कोई बहुत जोर से बोल रहा है, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, थोड़ी सी दूरी बना के बोलिए। आपके आसपास कोई बहुत जोर से बोल रहा है, उसकी भी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा साइड हो जाए। गवर्नमेंट में काफी चर्चा रही और उसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो चेहरे थे पुराने रही है, परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा नए चेहरों को भी मौका दिया। शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद, 6 बार सांसद, 5 बार सांसद बने हैं। अनुभव, परफॉर्मेंस और जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और आगे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जोर रहा है इस बात के ऊपर कि हमको डिलीवर करना पड़ेगा और जो देश की उम्मीद है, जनता की उम्मीद है, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी, भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। कल के अखबार में हमारे जो दर्शक हैं वो देखें, उससे पहले अपने चैनल पर उनको बता देते हैं पूरी कहानी। अगर आपको इस पूरे कैबिनेट को समझना है तो सिलसिलेवार ढंग से हिमांशु अपने दर्शकों को बता दें। सबसे पहले 30 कैबिनेट मंत्री, जिसमें से 25 बीजेपी के हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसमें से 3 बीजेपी के, 1 शिवसेना, 1 आरएलडी, 36 राज्य मंत्री, जिसमें से 32 बीजेपी के हैं, 1 आरपीआई, जेडीयू, अपना दल और टीडीपी, 72 मंत्री, जिसमें से 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक, जिसमें सिख, ईसाई और अन्य को शामिल किया गया है, 25 सवर्ण शामिल किए गए हैं। महिला 7 लोगों को जगह मिली है, 7 महिलाओं को, 64 पुरुष शामिल किए गए हैं। बिहार को 8, उत्तर प्रदेश को 10, गुजरात को 6, मध्य प्रदेश को 6, महाराष्ट्र को 6, कर्नाटक में 5, राजस्थान में 4। दरअसल पूरी कहानी, इससे पहले हम राज्यवार तरीके से, जातिवार तरीके से, लिंग के आधार पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब बताइए कि बीजेपी दफ्तर में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? कौन से वो चेहरे हैं जो मंच पर, क्योंकि अब तो 5 साल के लिए तस्वीर दिख गई है, लेकिन क्या आगे विस्तार की संभावनाएं, कुछ जो चेहरे बड़े छूट गए उनके लिए कोई उम्मीद की किरण? हिमांशु, देखिए, मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण जो है वो सदैव रहती है, वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो कैबिनेट का गठन हुआ है ये अंतिम गठन है। इससे पहले भी जब जब सरकारें बनी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 या 19 में बनी हो, कैबिनेट में रिशफल होता रहा है। अंजना, हम सब ने देखा है 14 के अंदर जब कैबिनेट बनी थी
तो 2014 के अंदर ही नवंबर में जो है वो कैबिनेट रिशफल हुआ था। उसके बाद 16 के अंदर जो है कैबिनेट रिशफल हुआ, फिर 17 में कैबिनेट रिशफल हुआ था। 2019 में जब सरकार बनी तो एक कैबिनेट रिशफल हुआ, सबसे बड़ा वो हुआ था 2021 में 7 जुलाई को, और उसके बाद 2023 में एक छोटा कैबिनेट रिशफल था जिसमें किरण रिजिजू से जो है कानून मंत्रालय लेके अर्जुन मेघवाल को जो है वो कानून मंत्रालय दिया गया था, और किरण रिजिजू को जो है वो आर्थ एंड साइंस मंत्रालय दे दिया गया था। हाँ, तो ये सारी तो चीजें बाद तो में हिमांशु होते ही रहते हैं। एक प्रश्न मेरा जो है, बिल्कुल बहुत सारे फेरबदल है जल्दी से, क्योंकि अगर हम देखें 14 में 46 जिसमें से अगर मैं सही हूं 25 उस वक्त कैबिनेट मंत्री लिए गए थे। उसके बाद से आप आइए 2019 में 58 मंत्री शपथ लेते हैं, लेकिन इस बार सीधा यह आंकड़ा 72 पर पहुंच गया है। अब ऐसे में जो विपक्ष है वो कहेगा कि देखिए आप मंत्रिमंडल इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपको गठबंधन के साथियों को लेना है, लेकिन अगर हम गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं उनको देखें, धन्यवाद उसे मेरे चेहरे से हटाने के लिए, अगर गठबंधन के साथियों को आप देखें तो इस बार ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत बड़ी बार्गेनिंग कर ली और बहुत ज्यादा देना हो पड़ा हो, बीजेपी के ही ज्यादा मंत्री हैं। देखिए बीजेपी के ज्यादा मंत्री हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। अगर आप उस हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन 3 मंत्रियों को बनाया है। राव इंद्रजीत हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, किशन पाल गुर्जर हैं, 3 लोगों को बनाया है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो 3 मंत्रियों को जो है जगह मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जहां जहां चुनाव है वहां से मंत्रियों का रिप्रेजेंटेशन होना स्वाभाविक था, और इस साल के अंत में चुनाव होना है, दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं, तो हर्ष मल्होत्रा को लाया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जहां चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक जरूर चाहती है कि मिनी भारत दिखे, ज्यादा से ज्यादा राज्यों के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। तो 24 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखा है इस कैबिनेट में, और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है इसमें शामिल किया गया है। आप देखिए सर्बानंद सोनोवाल हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, जीतन राम मांझी हैं, ये तमाम लोगों को तो लाया ही गया है ना। साथ में सीनियर वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। अंजना, ये सबसे बड़ी चीज है। और आप देखिए बहुत लंबी लिस्ट है हिमांशु, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उसमें अगर आप शामिल कर लीजिए तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री खुद हैं, क्योंकि आप कल्पना कीजिए 2001 से लगातार वो पावर में है नरेंद्र मोदी।